नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा आज फिर से आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो के अंतर्गत ध्यान रखना, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि समास कहते किसे हैं, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं और वो उन्हें किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं समास टॉपिक की। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मित्रों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मित्रों, हम बात करते हैं समास टॉपिक की। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। समास की अगर हम बात करें, जो समास शब्द होता है, अगर उसकी हम बात करें तो समास शब्द जो है वो सम धन आस से बना है। अगर बात करें कि समास शब्द जो है इसका निर्माण किससे हुआ, तो समास शब्द बना है सम धन आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर कोई पूछे तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। समास शब्द का अगर कोई शाब्दिक अर्थ पूछे, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। तो समास शब्द जो है वो सम प्लस आस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। अगर बात करें समास की परिभाषा की, इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के अंतर्गत कहा जाता है, ध्यान रखना, कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नए पद का निर्माण होता है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नए पद का क्या होता है, निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर नए पद का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अंतर्गत हमने देखा कि कितने पद, तो दो या दो से अधिक, दो पद भी मिल सकते हैं बच्चों और दो से अधिक भी पद वहां पर मिल सकते हैं मित्रों। तो पद किसे कहते हैं, हमारे पास ये प्रश्न उठ जाता है कि दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है समास में, तो ये पद किसे कहते हैं। ध्यान रखना, पद के बारे में कहा जाता है वाक्य में, अगर हम पद की डेफिनेशन की बात करें तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ध्यान रखना, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। यानी कि हम सीधी सी बात करें तो ध्यान रखना, पद जो है वो शब्द को ही कहते हैं। पद किसे कहते हैं, शब्द को। अगर किसी भी शब्द का वाक्य के दौरान अगर प्रयोग होता है या वाक्य में प्रयोग होता है तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा राम विद्यालय जाता है, अच्छे से समझिएगा, ये एक वाक्य है। अगर हम बात करें इस वाक्य के अंतर्गत, तो ये जो राम है ये क्या है, एक कर्ता है। राम इस वाक्य का क्या है, कर्ता पद है, यानी कि ये कौन सा पद हुआ, कर्ता पद हुआ। विद्यालय इस वाक्य का क्या है, कर्म है, और जाना क्या है, इस वाक्य की क्रिया है। तो ये तो कर्म पद हुआ और ये क्या हुआ, क्रियापद। यानी कि ध्यान रखना विद्यार्थियों, ऐसा कहा जाता है कि वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो पद की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। यानी कि हम अगर सीधे तरीके से बात करें तो हम कह सकते हैं कि शब्द को ही क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो समास के अंतर्गत ध्यान रखना विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। हमने परिभाषा में पढ़ा है कितने पदों का, ध्यान रखना, हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक पद मिलते हैं, क्या मिलते हैं,
दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्या होता है, शब्दों का जहां पर मेल होता है उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। तो समास में दो या दो से अधिक पद यानी कि दो पद भी मिल सकते हैं। देखो जैसे शब्द लिखा गुरु दक्षिणा। अब यहां पर आप बात कर रहे हो गुरु दक्षिणा पद के अंदर एक पद तो है गुरु, दूसरा पद क्या है, दक्षिणा। तो कितने पद मिल रहे हैं, यहाँ पर दो पद मिल रहे हैं। कितने पद मिल रहे हैं, दो पदों का यहाँ पर क्या हो रहा है, योग हो रहा है। एक पद कौन सा, गुरु, दूसरा पद कौन सा, दक्षिणा। यानी कि एक शब्द तो गुरु है और दूसरा शब्द क्या है, दक्षिणा है। लेकिन विद्यार्थियों दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो से अधिक कैसे, जैसे शब्द लिखा तन मन धन। तो फिर यहाँ पर कितने पदों का मेल हो रहा है, आप देख रहे हो कितने पद मिल रहे हैं, तीन पद मिल रहे हैं। कितने पदों का मेल हो रहा है, तीन पदों का यहाँ पर मेल हो रहा है, यानी कि तीन शब्दों का मेल हो रहा है, तन मन और धन। तो फिर यहाँ पर तीन पद भी मिल सकते हैं समास में। ध्यान रखना दो या दो से अधिक पदों का जहां पर मेल होता है और उनके मिलने से जो नया पद बनता है उसी को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। इसी आधार पर ध्यान रखना समास की अगर हम बात करें तो समास में दो पद प्रमुख होते हैं। कितने पद प्रमुख होते हैं, दो पद समास के अंतर्गत प्रमुख होते हैं। ध्यान रखना समास में प्रमुख पदों की संख्या या समास में अगर प्रमुख पद पूछे कोई भी तो कितने पद प्रमुख होते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों दो पद प्रमुख होते हैं। समास के अंतर्गत दो पद प्रमुख होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है पूर्व पद और इसे ही कहते हैं प्रथम पद। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, प्रथम पद। एक सिंपल सी बात करें, पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पूर्व यानी क्या होता है, पहले। पद यानी क्या होता है, शब्द। तो समास में कम से कम कितने शब्द आएंगे, दो शब्द आएंगे। समास के अंतर्गत कम से कम कितने शब्द आएंगे, दो शब्द आएंगे। तो जिनमें से जो शब्द पूर्व यानी जो पहले आएगा, दो शब्दों में से जो शब्द कहां पर आएगा, पहले आएगा, उसे ही क्या कहेंगे, पूर्व पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे, पूर्व पद। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे शब्द लिखा देश भक्ति। कौन सा पद लिखा, देश भक्ति लिखा। यहां पर एक शब्द क्या है, देश है, और दूसरा शब्द क्या है, भक्ति है। यहाँ एक शब्द तो देश है, दूसरा शब्द क्या है, भक्ति है। तो अगर हम बात करें पूर्व पद की, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर पूर्व पद क्या है, तो सिंपल सी बात है, पूर्व पद यानी कि पहले वाला शब्द क्या है, देश। इसी प्रकार समास के अंतर्गत दूसरा पद जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है उत्तर पद, या फिर इसे ही कहते हैं, ध्यान रखना, द्वितीय पद। क्या कहा जाता है, द्वितीय पद, उत्तर पद या द्वितीय पद। तो उत्तर पद की अगर विद्यार्थियों हम बात करें तो जो शब्द बाद में आएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, उत्तर पद कहा जाएगा। जो पहले आएगा उसका नाम क्या है, पूर्व पद। जो बाद में आएगा उसका नाम क्या है, उत्तर पद। जैसे इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, जैसे शब्द लिखा देशभक्ति। अगर इस पद के अंतर्गत हम उत्तर पद की बात करें यानी कि बाद वाला जो शब्द है, तो बाद वाला शब्द क्या है, भक्ति है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी समास में कितने पद प्रमुख होते हैं। तो दो पद यहाँ पर प्रमुख होते हैं। पहला कौन सा होता है, पूर्व पद, जिसको ही हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। और जैसे देशभक्ति शब्द था उसमें पूर्व शब्द कौन सा था, यानी कि पूर्व पद कौन सा है, देश है। और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद कौन सा है, तो बाद वाला शब्द है भक्ति। तो यहाँ पर ध्यान रखना समास में दो पदों का मेल होता है, यानी कि दो शब्दों का मेल होता है। इस आधार पर समास के अंतर्गत कितने पद प्रमुख होते हैं, दो पद प्रमुख होते हैं। एक को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। चलो आगे देखिएगा, समास में अगर हम आगे बात करें तो एक पद होता है समस्त पद। समस्त पद या इसे ही कहते हैं विद्यार्थियों सामासिक पद। अगर हम बात करें कि ये समस्त पद या सामासिक पद होता क्या है, या समस्त पद या सामासिक पद कहते किसे हैं, तो ध्यान रखना समास के अंतर्गत जो दो शब्द आते हैं, आगे के दो पद जो आते हैं, इन दोनों पदों से मिलकर यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर जो पद बनता है
पूर्व पद और उत्तर पद के योग से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर पूर्व पद क्या था, आप देख रहे हो, पूर्व पद क्या है? देश, और उत्तर पद क्या था? भक्ति था। तो इनसे मिलकर जो पद बना, यानी कि ये जो देश भक्ति जो पूरा पद बना, ये एक क्या बन चुका है? समस्त पद बन चुका है। ये क्या बन चुका है? समस्त पद। यहाँ पर आप देख रहे हो, पूर्व पद तो देश था, उत्तर पद क्या था? भक्ति था। दोनों से मिलकर जो पद बना देश भक्ति, ये पूरा का पूरा एक क्या बन चुका है? एक समस्त पद बन चुका है। इसी प्रकार ध्यान रखना विद्यार्थियों, आगे हम बात करें, अगला बिंदु यहाँ पर आता है समास विग्रह। समास विग्रह। अगर हम समास विग्रह की बात करें, ध्यान रखना विद्यार्थियों, तो समास विग्रह किसे कहते हैं? कि समस्त पद के में से जो समस्त पद होता है, उस समस्त पद में से पूर्व पद और उत्तर पद को क्या करना? अलग करना। समस्त पद में से पूर्व पद और उत्तर पद को जो अलग करना होता है या अलग होने की जो क्रिया होती है, वही क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे शब्द लिखा हुआ है देशभक्ति। अब ये देशभक्ति शब्द क्या था? एक देशभक्ति शब्द क्या है? एक समस्त पद है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बना है। अब ये देशभक्ति जो पद है, इसमें से पूर्व पद और उत्तर पद को क्या करना? अलग करना। समस्त पद में से पूर्व पद और उत्तर पद को क्या करना? अलग करने की जो क्रिया है, जैसे कि यहां पर बनता है देश के लिए, देश के लिए भक्ति, तो फिर ये क्या बन गया? ये एक समास विग्रह बन चुका है। जो समस्त पद था हमारा देशभक्ति, उसके जो पूर्व पद और उत्तर पद को क्या करना? अलग करना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। समास के प्रमुख दो पद थे, जल्दी से विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर दो पद प्रमुख थे, पहला पूर्व पद था, दूसरा उत्तर पद था। दोनों पदों से मिलकर जो बना है वो क्या बन गया? समस्त पद या सामासिक पद बना है, और उसे अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला आगे अगर यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखना, अब समास की परिभाषा या समस्त पदों के बारे में हमने बात कर ली है। अगला बिंदु आता है यहाँ पर समास के प्रकार। अब हम समास के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। समास के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पद की जो प्रधानता होती है, पद का मतलब क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पद का मतलब होता है शब्द। पद का मतलब क्या होता है? शब्द। तो पद की प्रधानता या पद की इंपोर्टेंस के आधार पर जो शब्द की बात करें या समास की बात करते हैं अपन, तो पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो पद की प्रधानता के आधार पर ध्यान रखना, पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम समास की बात करें तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर अगर समासों की बात करें या समास की हम बात करें तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रकार रहेंगे। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबसे पहले जो आता है वो आता है पूर्व पद प्रधान। पहला जो समास है उसका नाम है पूर्व पद प्रधान। अब पूर्व पद प्रधान का मतलब क्या होता है? पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले वाला। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले वाला। पद यानी क्या होता है? शब्द। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो पहले वाला शब्द जहां पर प्रधान होता है, यानी कि जिस समास के अंतर्गत पूर्व पद प्रधान होता है या प्रथम पद जहां पर प्रधान होता है, क्योंकि पूर्व पद को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। तो जहां पर पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है उस समास का नाम क्या है? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, उसका नाम आता है अव्ययी भाव समास। अगर हम बात करें कि पूर्व पद प्रधान जो होता है वो कौन सा होता है,
तो वो होता है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास जो है हमारा, उस अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कौन सा पद प्रधान होता है, ये बहुत से एग्जाम के अंदर सीधा सा प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर बहुत सी बार प्रश्नों का लेवल बहुत इजी होता है, लेकिन उसके ऑप्शन देखते हुए, और ऑप्शन ऐसा लगते हैं कि बिल्कुल सिमिलर है या एक जैसे हैं, तो हमें इजी प्रश्न जो है वो कभी भी गलत नहीं करना है। बहुत सिंपल सा इजी प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि पूर्व पद किस समास के अंतर्गत प्रधान होता है। अब पूर्व पद की जगह वो कौन सा शब्द भी दे सकता है, आपने आपको पढ़ाया है कि प्रथम पद। पूर्व पद को ही क्या कहा जाता है, प्रथम पद भी कहा जाता है। तो पूर्व पद जहां पर प्रधान होता है उस समास का नाम क्या है, आप देख सकते हो कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। जिस समास के अंतर्गत कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। अगर हम बात करें दूसरे समास की, तो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा होता है, उत्तर पद। अब उत्तर पद की अगर हम बात करें तो उत्तर पद का मतलब क्या होता है, बोलो। उत्तर पद का मतलब होता है द्वितीय पद। उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद यानी कि बाद वाला शब्द। तो जिस समास के अंतर्गत बाद वाला शब्द प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद जहां पर प्रधान होता है, उस समास का नाम क्या है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उस समास का नाम तो क्या है, अव्ययी भाव समास। और जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा है उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास। आगे हम बात करते हैं अगला जो तीसरा समास है वह आता है जहां पर दोनों पद या फिर इसकी जगह शब्द आ सकता है उभय पद प्रधान। अब उभय पद बात करें या दोनों पद कहें, दोनों पद का मतलब जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या रहते हैं, प्रधान रहते हैं या प्रमुख रहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, प्रधान या प्रमुख रहते हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है और इजी प्रश्न हम गलत कर देंगे तो हम फिर बाकी विद्यार्थियों से क्या कर जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। हमें भी तोड़ मेहनत करनी है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर एक एक नंबर या एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो ध्यान रखना, जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हो या फिर बीएसटीसी के हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हो, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हम बात करने वाले हैं दोनों पद या उभय पद। दोनों पद का मतलब क्या होता है, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रमुख होते हैं, उस समास का नाम क्या है। तो ध्यान रखना, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। इसी प्रकार विद्यार्थियों एक चीज और देख लेना, ये जो द्वंद्व है इसको लिखते कैसे, ये शब्द शुद्धि में भी बहुत सी बार पूछा जाता है। ध्यान रखना, इसमें द आधा है और व पूरा है, फिर आधा न है, फिर द आधा है और फिर व पूरा है। ध्यान रखना, द्वंद्व शब्द है, इसमें द तो रहता है आधा और व क्या रहता है, पूरा। तो द्वंद्व समास ध्यान रखना, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। लेकिन द्वंद्व लिखते कैसे हैं, बहुत से एग्जाम के अंदर शब्द शुद्धि में भी ये शब्द आया है, एक बार आप इसे नोट कर लें। द्वंद्व, इसके अंतर्गत द आधा है और व पूरा होता है, फिर न आधा है, फिर वापस द आधा और व पूरा। तो द्वंद्व समास। ध्यान रखना, जहां पर कौन सा पद प्रधान होता है, उभय पद या दोनों पद जहां पर क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उसे हम कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। चलो नंबर 4 पर हम बात करें, जहां पर अन्य पद या इसे ही हम कहते हैं तृतीय पद प्रधान। अब अन्य पद या तृतीय पद प्रधान कौन सा होता है, तो ध्यान रखना, जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद जहां प्रधान होता है, जहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, उस समास का नाम क्या है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और इसका नाम भी आपको याद रखना है कि जहां पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते
उस समास का नाम क्या है? बहुव्रीहि समास। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमने बात करी पद की प्रधानता के आधार पर। पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम समास की बात करें तो वहां पर जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान रखना, पूर्व पद प्रधान अगर आपसे बात कर ले तो फिर कौन सा होता है? अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान वो पूछे तो कौन सा बताना है? तत्पुरुष। दोनों पद प्रधान अगर वो पूछे तो कौन सा है? द्वंद्व। और अन्य पद या तृतीय पद प्रधान पूछे तो वो कौन सा बताना है? बहुव्रीहि समास बताना है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, बहुत सिंपल से प्रश्न है, लेकिन सिंपल प्रश्न हमें गलत नहीं करना है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं समास के अन्य भेदों की भी। तो जल्दी से जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। ध्यान रखना विद्यार्थियों, अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें ताकि जो प्रतियोगी परीक्षा से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। ध्यान रखना, यहाँ पर हम समास के अंतर्गत बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ पर हमने बताया पूर्व पद प्रधान कौन सा बताया? अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान कौन सा बताया? तत्पुरुष। जहां दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व। और अन्य पद प्रधान कौन सा होता है? बहुव्रीहि। लेकिन हमने सामान्यतः ये देखा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पद की प्रधानता के आधार पर तो समास कितने प्रकार के बता रखे हैं? 4 प्रकार के बता रखे हैं। तो 2 प्रकार कहाँ से आए या उन 2 प्रकारों का निर्माण कैसे हुआ, तो देखते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये तत्पुरुष समास होता है, कौन सा समास? ध्यान रखना, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास जो है इसी के 2 भेद होते हैं। याद रखना विद्यार्थियों, इस तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, तत्पुरुष समास की 2 भेद हैं। एक का नाम है कर्मधारय समास और जो दूसरा है उसका नाम है द्विगु समास। ध्यान रखना विद्यार्थियों, तो तत्पुरुष समास जो होता है, इस तत्पुरुष समास के ही कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास की कितने भेद बता दिए? 2 भेद बता दिए। एक का नाम क्या है? कर्मधारय समास और दूसरे का नाम क्या है? द्विगु समास। तो इस तरह ध्यान रखना, सामान्यतः जो समास की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है? 6 प्रकार के समास हो जाते हैं। लेकिन सामान्यतः जो समास होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आज हमने समास का कौन सा परिचय पढ़ा है? एक सामान्य परिचय हमने पढ़ा है। समास की परिभाषा और समास के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम समास को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारे चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पर हिंदी के सभी टॉपिक विस्तार सहित आपके पढ़ाई जाएंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत बहुत ही कारगर साबित होंगे। ध्यान रखना, हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है जो प्रतिदिन रात्रि 8 बजे होती है। ध्यान रखना, वहां पर रात्रि 8 बजे आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे डेली। उसके बाद में जीके के क्वेश्चन भी यहीं पर मिलते हैं। इसके अलावा जीके के अंतर्गत आपको कल्चर और इतिहास, इसके अलावा राजस्थान का भूगोल और कुछ विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, उनके लिए भी हम एक उपहार मान सकते हो या कोई खुशखबरी जो है हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। उसकी अनाउंसमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि कल एकादशी का दिन है तो कल इस एकादशी के अवसर पर हम ये उपहार आप लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं। लेकिन वो ऑफर जो है वो कल ही बताया जाएगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कल इस चैनल पर जरूर जुड़िएगा विद्यार्थियों। ध्यान रखना, अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़े क्योंकि कल एकादशी है और उस दिन यहाँ पर हमारे चैनल से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहतरीन ऑफर हम लेकर के आए, वो बीएसटीसी का छात्र हो या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे।